नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज़ में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अभी तक तो बोल ही सकती हूँ। चलो बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव। तो स्टोरी शुरू होती है हैदराबाद से। हैदराबाद जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। कल आपको पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था कि स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है, क्या हो रहा था। तो आज आगे बढ़ेंगे। एक खूबसूरत सी झील थी जिसके किनारे पे एक बढ़िया 5 स्टार होटल बना हुआ है, जहाँ पे चौहान साहब ने अपनी कंपनी की एक सक्सेस पार्टी अरेंज की हुई है। यहाँ पे उनके कंपनी के जितने भी स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, सब आए हुए हैं। और ये जो मीटिंग है उन्होंने एक्चुअली रखा है अपने जो बेटे हैं विक्रम चौहान, उनको अपने कंपनी की स्टाफ से मिलाने के लिए। अभी थोड़ी देर पार्टी चलती रहती है। पार्टी के अंदर लोग डांस वगैरह कर रहे थे, कुछ लोग ड्रिंक्स कर रहे थे, पार्टी एंजॉय कर रहे थे सबके सब। जो विक्रम था वो अपने दोस्त सूरज के साथ बार के साइड एक ग्लास हाथ में लेके, ड्रिंक्स का ग्लास हाथ में लेके बैठा हुआ था। और वो सामने खड़ी हुई एक लड़की जिसका नाम था वंदना, जो हमारी फीमेल लीड है, उसके बारे में बात कर रहा था। विक्रम कह रहा था, अरे तो बता उसके बारे में कुछ, क्या कैसी है, कैसे कपड़े पहन के आई है पार्टी में, थोड़ा बहन की टाइप लग रही है मुझे। तो जो सूरज है वो कहता है, विक्रम तुझे क्या करना है उसके कपड़ों से, तुझे क्या लेना देना, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है यार, रहने तो उसको जैसे भी रहना है। और वैसे भी वो जो तेरे पापा है ना, उनकी सेक्रेटरी है। अच्छा तो पापा की सेक्रेटरी है, हाँ, और आगे जाके तू सीईओ बनेगा तो तेरी बनेगी। नहीं यार, मुझे तो नहीं रखना है ऐसा बहन जी टाइप, मुझे तो एक मस्त सी मतलब सेक्रेटरी चाहिए जो थोड़ी मॉडर्न हो, थोड़ी मतलब आजकल की जैसे लड़कियों के थोड़ा कपड़े पर वगैरह पहने छोटे मोटे, मेरा दिल लगा रहना चाहिए ऑफिस में। ऐसे बोल रहा था जैसे कि मतलब ऑफिस नहीं जा रहा हो, किसी पार्टी में गया है और उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। छोड़ो यार, क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सूरज है वो कहता है, अच्छा तो अंकल जी से बात हुई तेरी? तो विक्रम कहता है, किस बारे में? अरे वही, कब से तू ऑफिस ज्वाइन करने वाला है, कब तू बोल रहा था ना कि अंकल ने तुझे सीईओ घोषित कर दिया है, अभी तो अनाउंस भी हो गया सबके सामने। तो विक्रम कहता है, नहीं अभी उन्होंने बोला है कि हाँ तू ज्वाइन करेगा, अभी इस महीने से ज्वाइन कर सकता हूँ या अगले महीने से, अभी कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया, वो तो मैं तुझे बाद में बताऊँगा। तो ऐसा कहते हुए थोड़ी देर वो लोग बैठ के और भी गप्पे मारते रहते। फिर विक्रम जो है वो थोड़ा बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सूरज से कहता है, सूरज यार मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, चल ना एक काम करते हैं कहीं और चलते हैं। तो जो सूरज है वो बोलता है, अरे तेरे लिए रखी है पार्टी, तू चला जाएगा तो कैसे चलेगा। तो जो विक्रम है वो सूरज की तरफ देख के कहता है, पार्टी रखी थी, अनाउंस भी कर दिया है, अब क्या बैठ के मैं यहाँ पे अंडे दूंगा, मेरा मन नहीं लग रहा है, तू चल यहाँ से, मुझे कहीं और जाना है। तो जो सूरज है वो समझ नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है, कहाँ जाना है इसको। तो वो कहता है कि कहाँ जाना है तुझे। तो विक्रम जो है सूरज की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुझे बताता हूँ, तू मेरे साथ चल, बस हाँ एक बात, पापा को पता नहीं चलना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो सूरज होता है वो थोड़ा शक की निगाहों से विक्रम की तरफ देख रहा होता है कि ऐसी कौन सी जगह तू लेके जाने वाला है जहाँ जिसके बारे में हम अंकल को बता नहीं सकते। जो विक्रम है वो बोलता है कि पता चल जाएगा, बस तू चुपचाप मेरे साथ चल। तो ऐसा बोलते हुए विक्रम कहता है, पहले तो हमें पापा को पटाना पड़ेगा। तो सूरज बोलते, वो तो खड़े हैं तेरे पापा, वो ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे होते, चल क्या बोलना है बोल। तो ऐसा बोल के वो दोनों जो हैं वहाँ से खड़े होते हैं। फिर अचानक विक्रम को कुछ याद आता है।
वो कहता है कि रुक जा, पहले ना हम लोग मैनेजर से बात करते हैं और फिर बाद में जाके पापा से बात करेंगे। तो सूरज बोलता है मैनेजर से? क्यों, मैनेजर से क्या बात करनी है तुझे? तो विक्रम कहता है पता चल जाएगा तुझे, चलना मेरे साथ। तो ऐसा बोल के विक्रम उसको लेके मैनेजर के पास जाता है। जो होटल का मैनेजर था, वो ये पार्टी चल रही थी, वो रिसेप्शन के साइड में बैठा हुआ था। जैसे ही वो विक्रम को आते देखता है, वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि हेलो सर, मे आई हेल्प? तो जो विक्रम है वो कहता है यस, आपके साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या आप थोड़ा साइड में आ सकते हैं? तो जो मैनेजर है वो विक्रम के साथ साइड में चला जाता है और जाके बोलता है ठीक है सर, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। विक्रम कहता है मुझे कुछ मंगवाना है। तो मैनेजर थोड़ा हैरान होता है और उसकी तरफ देख के बोलता है कि क्या क्या मंगवाना है सर, बताइए ना। तो विक्रम कहता है अगर बोलूँगा तो तू करेगा ना? तो जो मैनेजर है वो कहता है कि जी हाँ सर, आपने पार्टी अरेंज की है तो सारी जिम्मेदारियाँ हम लोगों ने ली है। अभी अब जो बोलेंगे मुझे तो मंगवा के देना ही पड़ेगा, बताइए। तो विक्रम कहता है पर जो भी मैं बोलने वाला हूँ इस बारे में मेरे डैड को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर, बताइए ना, मैं उनको कुछ बताऊंगा नहीं। आपको क्या मंगवाना है, शराब या फिर कुछ और? अब जो भी बोलेंगे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जो विक्रम है बोलता है कि सब कुछ मतलब यू मीन सब कुछ? तो वो ऐसा थोड़ा नॉटी वे में और एक डेविल स्माइल देते हुए कह रहा होता है। तो जो मैनेजर है वो विक्रम की तरफ ऐसे घूरते हुए देख रहा है और वो सोचता है कि आखिर ये बोलने का वाला है, वो ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है। तो जो विक्रम है वो कहता है देखो यार, ये जो पार्टी पापा ने रखी है इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, ये सब कंपनी की स्टाफ के लिए है, मुझे कुछ और एंटरटेनमेंट चाहिए। तुम मेरे लिए लड़की मंगवाओ। तो मतलब ऐसे बोल रहा है जैसे कि चिप्स का पैकेट ला के दो मुझे। तो जो मैनेजर है वो अचानक से ऐसे चौंक जाता है कि लड़की नहीं सर, ये सब मैं ये सब ये अब नहीं होता। तो जैसे वो ऐसा घबरा के बोल रहा होता है तो विक्रम क्या करता है, उसके कंधे पे हाथ रख देता है। वो कहता है कि अरे क्यों डर रहा है, मैं हूँ ना। तो जो मैनेजर वो कहता है कि नहीं सर, मैं डर नहीं रहा हूँ, पर आप क्या बोल रहे हो, ये सब यहाँ पे नहीं होता है। और वैसे भी अगर मैंने ऐसा कुछ किया ना और जो ओनर है उनको पता चल जाएगा तो वो मुझे काम से बाहर निकाल देंगे। तो जैसे वो ऐसा बोलता है, विक्रम क्या करता है, अपने पॉकेट में हाथ डाल के एक नोटों की गड्डी निकाल के उसके हाथ में रख देता है। तो जैसे ही ये पैसे से भरी हुई बंडल देखता है वो मैनेजर, उसकी आंखें चमक उठती है। पर अभी ऐसे ही वो अचानक से तो पलटी नहीं मार सकता, तो वो थोड़ा सा और नाटक करता है कि नहीं सर, मैं तो ये नहीं ले सकता। ऐसा करके वो अपने कंधे से विक्रम का हाथ जो है वो नीचे कर देता है। देख के वो थोड़ा सामने चला जाता है और वो बोलता है कि नहीं सर, ये मैं नहीं कर सकता। आप एक काम करिए, किसी और को जाके बोलिए। हाँ सर, मैं ये नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो बोलता है, विक्रम क्या करता है, अपने दूसरे जेब में हाथ डालता है और वहाँ से और एक नोटों की बंडल निकाल के उसके हाथ में रख देता है। और फिर उसके पास जाके ऐसे सामने से उसके साइड वाले लेफ्ट वाले शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और कहता है देख भाई, ये जो पैसा तू देख रहा है ना, ये तेरी 3 से 4 महीने की सैलरी से भी ज़्यादा है। सोच ले, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। ये एक दिन में तू जो कमा रहा है ना, आगे 6 महीने में भी कमा नहीं पाएगा। कितनी सैलरी मिलती है तुझे? बोलो, और पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ ना। ज़्यादा नाटक मत कर, समझा? मुझे पता है ये सब कुछ यहाँ पे होता है। तू बस मेरे सामने ऐसा ड्रामा करे कि नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। कितने पैसे चाहिए बोल, मैं देता हूँ तुझे, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा तुझे। तो ऐसे बोलते जो मैनेजर है वो हाथ में अपने
जो पैसे हैं वो एक बार देखता है अपने सर झुका के, और फिर अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इसको मना कर दिया तो जो पैसे हैं वो मेरे हाथ से तो चले जाएंगे, तो क्यों ना मतलब इसका काम कर ही देता हूँ। ऐसा वो अपने मन में सोचता है और फिर विक्रम की तरफ एक बार देखता है और बोलता है कि देखिए सर, पर मैं कर तो दूंगा, बट इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो जो विक्रम है वो कहता है तू रिलैक्स रहे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये जो देख रहे हैं हम दोनों और ये तू, हम तीनों के बीच ये बात रहेगी। वो अपनी उंगलियां ऐसे गोल सर्कल में घुमाते हुए ये बात कह रहा होता है। तो ऐसा बोलते हुए जो मैनेजर है बोलता है ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और जो विक्रम है वो बोलता है देखा सूरज, शरीफ बनने का नाटक कर रहा था, पैसे देखते कैसे उसकी शराफत पतली गली से भाग गई। तो सूरज जो है वो बोलता है कि अब पैसे की लालच हर किसी को होती है भाई, तू एक के बाद एक बंडल दिए ही जा रहा है, तो वो क्या कोई भी पिघल जाएगा। तो वह तक ऐसा कहते हुए दोनों दोस्त जो हैं वो पार्टी में वापस आते हैं, और यहाँ पे आके विक्रम कुछ प्लान बनाता है और अपने पापा के पास जाता है। उसके पापा जो थे जवान साहब, वो अपने कुछ स्टाफ के साथ बात कर रहे होते हैं। इतने में विक्रम उनके पास जाता है और अपना जो सर पे हाथ रख के ऐसा बोलता है कि पापा मेरा ना सर बहुत दर्द कर रहा है, इतना लाउड म्यूजिक है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता पापा, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। तो उसके जो पापा है वो कहते हैं पर अभी तो तुम ठीक थे बेटा, अभी अचानक से क्या हो गया। पता नहीं पापा, ये म्यूजिक सुन सुन के मेरा सर घूम रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है सर में। अब आप प्लीज़ आप एक काम करिए, आप पार्टी हैंडल करिए, मुझे घर जाना है। तो उसके पापा जो है बोलते हैं, वो अपने हाथ को ऐसे विक्रम के सर पे रखते हुए कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर तुम एक काम करो, घर चले जाओ और जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। तो विक्रम कहता है ठीक है पापा, मैं फिर चलता हूँ। तो पापा कहते हैं कि एक काम करो, ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं मेरे, उनको भी साथ लेके चलो। तो वो अपने जो गार्ड्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसके साथ जाओ। तो जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो विक्रम थोड़ा सा वो घबरा जाता है और वो क्या करता है, सूरज की तरफ देख रहा होता है। अभी यहाँ पे सूरज बेचारा एक साइड में खड़ा था, वो भी विक्रम की तरफ देख रहा होता है और दोनों मन में सोच रहे होते हैं कि अब तो फंस गए भाई, अगर ये गार्ड्स हमारे साथ जाएंगे तो पापा को तो सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि हम तो होटल से बाहर ही नहीं जा रहे। तो क्या करे। जो सूरज है वो कुछ सोचता है और कहता है कि अंकल अरे क्या ज़रूरत है गार्ड्स को हमारे साथ भेजने की, मैं हूँ ना, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। और वैसे भी आप इतनी रात को घर जाएंगे और गार्ड्स को हमारे साथ भेज दे रहे हैं, तो आप अकेले कैसे जाएंगे। नहीं सर अंकल, आपकी सेफ्टी का सवाल है, गार्ड्स को रहने दीजिए, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं विक्रम को लेके जाता हूँ। पर सूरज बेटा, उसका तबीयत ख़राब है उसकी, तुम ऐसे ही अकेले जाओगे, रास्ते में कुछ हो गया तो ज़रूरत पड़ेगी ना लोगों की। अरे अंकल इतना भी कोई सीरियस बात नहीं है, मैं हूँ ना, और हम बच्चे थोड़ी हैं, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। आप बस गाड़ी की चाबी दे दीजिए, हम चलते हैं। तो विक्रम जो है वो कहता है सूरज मैं अपना गाड़ी लेके आया हूँ, तू चल यहाँ से फिर। तो ऐसा कहते हैं वो अपने पापा को जो है वो बाय वगैरह करके वहाँ से निकल जाता है। तो थोड़ी देर बाद जो है वो लोग गेट से बाहर निकलते हैं और निकलते हुए वहाँ पे उनको मिलता है वो होटल का मैनेजर, जो उनके लिए ही वहाँ पे वेट कर रहा था। अभी इतनी देर में उसने, जो मैनेजर है उसने किसी को फ़ोन किया था, अभी मैनेजर है तो उसका भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, तो वहीं पे किसी को फ़ोन करके उसने लड़की का इंतज़ाम किया था। जैसे ही विक्रम और सूरज होटल से बाहर निकलते हैं, गेट के पास ही मैनेजर खड़ा था और वो कहता है कि सर चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ऐसा बोल के विक्रम और सूरज को जो है वो होटल के दूसरे साइड से घूम के पीछे वाला एक दरवाज़ा था, वहाँ से एक रूम पे लेके जाता है, जो कि काफ़ी आलीशान भी था और एक हॉल जैसा था जिसके अंदर 2-3 अलग अलग रूम थे। स्वीट, एक बड़ा सा आलीशान स्वीट कह सकते हैं, जैसे ये होटल में होता है।
तो वहाँ पे जब पहुँचते विक्रम देखता है कि यहाँ पे 2 लड़कियाँ जो है प्रॉपर मतलब डांस वाले कपड़े वगैरह पहन के बैठी हुई हैं। वहाँ पे म्यूज़िक चलाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है, रूम अच्छे से डेकोरेट है, मतलब समझ रहे हो। तो जो मैनेजर है उसने ये सारा इंतज़ाम किया होता है इन लोगों के लिए, क्योंकि विक्रम ने उसको बहुत सारे पैसे भी दिए थे इसके लिए। तो अभी तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ उल्टा सीधा मतलब इंतज़ाम करे और विक्रम नाराज़ हो जाएगा तो उसकी तो लग जाएगी ना, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है। तो उसने बहुत बढ़िया से इन लोगों की अय्याशी करने की इंतज़ाम किया होता है। अभी विक्रम देख के जो सूरज को बोलता है कि कैसा लगा। तो सूरज जो है वो अपना सर जो है ऐसा ना में हिला रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कभी नहीं सुधर सकता। तो वो ऐसा कहते हुए जो मैनेजर था वो कहता है कि सर तो आप अपना टाइम एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ फिर। तो ऐसा बोल के जैसे वो जाने वाला होता है, विक्रम जो है उसको बुलाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है, तुझे आज मैं खुश कर दूँगा। जो पैसे तुझे मिले हैं ना, जाते वक्त मैं तुझे उससे भी ज़्यादा दे के जाऊँगा, ऐसे। तो ऐसा बोल के जो मैनेजर है वो थैंक यू वगैरह बोल के वहाँ से चला जाता है और ये दोनों जो है रूम के अंदर एंटर करते हैं और उनका जो भी प्रोग्राम है डैश 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 जो भी है समझ जाओ वो चालू होता है। अभी दूसरी तरफ चलते हैं हम पार्टी में। जो चौहान साहब है वो जो अपने ऑफिसर्स थे उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अभी जो पार्टी थी वो चल रही थी और भी उनके जो स्टाफ है वो पार्टी को संभाल रहे थे। अभी जो चौहान साहब गए उनको मालूम नहीं था कि जो विक्रम है वो घर पे गया नहीं है। वो तो घर की तरफ निकल पड़ते हैं और विक्रम इधर दूसरे एक होटल के रूम में अपनी अय्याशियाँ कर रहा होता है। मतलब देख रहे हो कैसे अपने बाप को बेवकूफ़ बना रहे हैं इंसान। अभी उसके पापा सोच रहे कि बेटा बड़ा हो गया है, पढ़ाई वढ़ाई करके लंदन से वापस आया है, तो उसको कंपनी की जिम्मेदारियां जो है उसके कंधे पे अब सौंप के मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा। वो अभी कंपनी संभालेगा, बिजनेस ज्वाइन करेगा, एक मतलब बड़ा इंसान बनेगा मेरे जैसे। पर बेटा उसका ध्यान तो बिजनेस में था ही नहीं, उसका ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है जो वो मतलब गया हुआ है। अभी दूसरी तरफ पार्टी में जहाँ पे कुछ लड़के लड़कियाँ जो थे वो खड़े होकर बात कर रहे थे। वहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम था कीर्ति। कीर्ति जो है वो अपने सामने खड़ी हुई एक दूसरी लड़की को बोल रही होती है कि अरे तूने देखा क्या, कितना हैंडसम है वो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इतना हैंडसम है वो, हमारा जो न्यू बॉस है। मुझे तो पता ही नहीं था सर का इतना ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लड़का है। तो जो उनके सामने जो लड़की खड़ी थी वो बोलती है कि क्या देखा देखा बोल रही है, जब से आई है 1000 बार बोल चुकी है कि देख लिया देख लिया। अरे भाई बॉस है वो, शादी नहीं करनी है उसके, घर नहीं बसाना है उसके साथ, देख लिया एक बार देख लिया बस हो गया, तू क्या मरे जा रही है उसके लिए। तो जो कीर्ति है वो कहती वंदना कैसे बात कर रही है तू, अरे देखना यार कितना हॉट हैंडसम और अट्रैक्टिव है वो, और क्या बॉडी है उसकी, हाय मेरा तो मन कर रहा है ना। तो जो वंदना है उसको रोक देती है, कहती है तेरे मन में जो भी बात है वो मुझे नहीं सुनना है, तो उसको अपने मन के अंदर ही रख, मुझे मत बता यार, मैं झेल नहीं पाऊंगी। तो ऐसा कहते हुए जो कीर्ति है वो बोलती है कि क्या वंदना तू भी, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि वो मुझे अच्छा लग रहा था। तो जो वंदना है वो कहती है कि तुझे तो हर लड़का ही अच्छा लगता है, तो क्या करूँ मैं, तो एक काम करना, तू जाके एक काम कर, उससे उसे बोल ही दे, उसे बोल दे, तू उससे प्यार कर, उससे शादी कर, उसके बच्चों की माँ बन जा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं जज नहीं करूँगी, जा 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 तू जा उसके पास जा, देखना वहीं पे खड़ा था अभी तो इधर यहीं पे ही कहीं होगा, जा तू उसके पीछे पीछे चली जा। तो जो कीर्ति है बोलते, जो कीर्ति है वो बोलती है कि कैसी दोस्त है तू, ये नहीं कि अपनी दोस्त को एक लड़की पसंद आई है तो लड़का पसंद आया है तो उसको पटाने में थोड़ा मदद कर दूँ, नहीं ये बस यहाँ पे मैडम गिरी झाड़ रही है, ये चली जाइए कर ले वो कर ले। और तुझे जो बोल रही है ना शादी की बात, मुझे नहीं करनी है शादी वादी, मुझे तो लिव इन मनाना है और अपनी फ्रीडम एंजॉय करनी है बराबर। तो जो वंदना है वो थोड़ा
शॉक रिएक्शन देके कीर्ति की तरफ देख रही होती। क्या बोला तूने? क्या करना है तुझे? कीर्ति मुझे तू सच सच बता, तू आजकल कौन सी वाली मूवीज़ देख रही है? क्या है तेरी वॉच लिस्ट? तू मुझे भेज आज। तो कीर्ति कहे देखियो, तुझे क्यों भेजूँ मैं? और क्या करना है तुझे मेरी वॉच लिस्ट जान के? कुछ नहीं करना है, तेरी जो वॉच लिस्ट है ना वो मुझे तेरी मम्मी को भेजना है। उनको भी तो पता चलना चाहिए ना, उनकी जो लड़की है कैसे बिगड़ रही है, हाथ से निकलती जा रही है लड़की, तभी तो वो लोग संभालेंगे ना। जैसे उनको पता चलेगा लड़की की हरकतें क्या है, तभी तो वो लोग तुझे संभालेंगे। तो ऐसे जैसी वो वंदना कहती है, कीर्ति जो है वो थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि जो वंदना थी उसका और उस कीर्ति के मम्मी का कुछ ज़्यादा ही याराना था। मतलब दोस्त तो कीर्ति की है, बट उसकी फ्रेंडशिप ज़्यादा उसकी मम्मी के साथ है। खबरी टाइप कि कीर्ति कुछ गलत कर देती है तो वंदना जाके उनको बता दे। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाए तो बोल देगी, मतलब अगर वो गलत संगत में जा रही है। एक अच्छी सी और केयरिंग दोस्त थी वंदना। तो ऐसा बोलते ही जो कीर्ति थी वो थोड़ा घबरा जाती है और वो कहती है कि अरे वंदना तू सीरियस हो गई यार, मैं तो मजाक कर रही थी यार, करूँगी ना करूँगी, मैं भी शादी करूँगी। और देख हम दोनों दोस्त हैं तो एक साथ शादी करेंगे और एक ही खर्चे में 2 शादी निपट जाएगी। बोल क्या बोलती है? जो वंदना है वो कीर्ति को घूरते हुए थोड़ा सा एक नोटी में स्माइल देती, एक नोटी सी स्माइल देते हुए कहती है कि हाँ आइडिया तो ऐसे अच्छा है, एक काम करना तू, जो तू सोच रही है ना उस पर थोड़ा करेक्शन कर देना। लड़का 2 होना चाहिए, घर भी 2 होने चाहिए, क्योंकि हम दोनों हैं। ऐसा ना हो कि लड़का भी एक है, घर भी एक है और हम दोनों ही उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और फिर ऐसा देखा जाएगा कि शादी के बाद तू मेरी सौतन बन चुकी है और सुहाग रात में हम दोनों उस लड़के के लिए लड़ मर रहे हैं। तो जैसे वो ऐसा कहती है ना तो कीर्ति कहती है यार तू हर बात को मजाक में टाल देती है, मैं सीरियस हूँ यार। तो जो वंदना है वो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है बस कर, अभी अभी काम कर रहे, करियर बना रहे, उस पर फोकस कर, नहीं बस लड़के लड़के लड़के, लड़का कहाँ है अच्छा लड़का, किसके पीछे जाऊँ, किससे प्यार करूँ, किससे रिलेशनशिप में जाऊँ, अरे बस करना यार। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वंदना होती है वो मतलब इन सब चीज़ों में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। उसको ना प्यार करना है, ना कोई बेकार की रिलेशनशिप में जाना है, उसको बस अपना काम करना है, क्योंकि उसके जो फैमिली वाले हैं वो स्ट्रिक्ट है। और वंदना जो बहुत ही अच्छी और फैमिली अपने घर वालों की बात मान के चलने वाली लड़की थी। तो कुछ देर ऐसे ही कीर्ति और वंदना की बातचीत चलती रहती है। इतने में ही एक और जो उनके फ्रेंड सर्कल में था एक लड़का, वो चलते हुए उनके पास आता है और ऐसे ही वंदना के शोल्डर पे अपना कोनी ऐसे रखते हुए कहता है क्या फिर से शुरू हो गई ना तुम दोनों की? क्या तुम लोग हर वक्त बकबक बकबक करते रहते हो? अब किस बारे में बातचीत चल रही है? तो जो वंदना होती है वो उसका पीयूष का जो कोनी उसके शोल्डर पे रखा हुआ था वो हटाती है और कहते हैं कि लो एक और आ गया, एक से निपट रहे थे दूसरा भी आ गया, हाँ बोल अब तुझे क्या पकना है? जो पीयूष होता है कि वो बोलता है क्या मतलब क्या बकना है, मैं तो ऐसे ही आ गया तुम लोगों से बात करने के लिए। तो वंदना कहती है तो हाँ वही तो बोल रही हूँ, क्या बात करना है बोल ना, कुछ बकने ही आया होगा ना यहाँ पे। तो पीयूष है वो कहता है कि वंदना तू ना यार आज बहुत ज़्यादा हॉट लग रही है, क्या बोल रही है, चलते कहीं। तो जो वंदना है उसको घूरते हुए गुस्से में कहती है कि शर्म कर ले थोड़ी सी, शादी हो गई है तेरी और तू अभी तक सुधरा नहीं, तू अभी भी मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। तो जो पीयूष होता है वो कहता है ये क्या बात है, अरे शादी हो गई है तो फ्लर्ट करना भी छोड़ दूँ मैं? ऐसा कौन से किताब में लिखा हुआ है कि शादी हो गई तो आप फ्लर्ट नहीं कर सकते? तो जो वंदना होती है वो उसके तरफ देखते हुए और गुस्से से कहती है कि बेटा वो जो किताब है ना वो तेरी बीवी के पास है और ये जो तू बोल रहा है ना ये रिकॉर्ड करके मैं भेजूंगी तेरी वाइफ को और फिर तू घर जाएगा ना जब तब वो तुझे सुनाएगी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो जैसे ही वंदना ये बात कहती है तो पीयूष है वो सीधा खड़ा हो जाता है और अपना मुंह बिल्कुल ही वो बंद कर लेता है, कुछ बोलता नहीं है। अभी जो पीयूष था और जो वंदना थे वो दोनों का ऐसा था कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, बचपन से ही दोनों एक साथ पले बड़े हैं, एक ही साथ स्कूल गए हैं,
कॉलेज वगैरह एक साथ कंप्लीट किया है। और ये जो पीयूष था, चौहान इंडस्ट्रीज़ में इसकी जॉब पहले लगी थी, और जो वंदना थी उसकी पीयूष की जॉब लगने से 6-7 महीने बाद उसकी जॉब लगी थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ चौहान साहब। वंदना के बारे में कुछ बता दूं कि वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। कॉलेज में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट थे, स्कूल कॉलेज में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे, और वो उसके चलते अच्छे डिग्रीज उसने हासिल कर रखे थे। तो पीयूष से सीनियर के पोस्ट में वो जॉब कर रही थी, सैलरी का भी उसकी अच्छी थी। जो भी है, अब जो पीयूष और वंदना है वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत फ्रेंकली बात भी करते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन है उन दोनों के बीच में। जैसे मतलब मान लो बड़ा भाई है और बहन है, भाई बहन की तरह ही रिश्ता है दोनों का, छेड़ते हैं एक दूसरे को। और ये जो पीयूष है उसका लव मैरिज है, जो कि वंदना ने करवाया है। तो उस बारे में हम आगे कहानी में जानेंगे। तो यह भी ये तीनों खड़े थे, इतने में ही एक और लड़का है वो आके इनको ज्वाइन करता है, उसका नाम था आलोक। अब ये जो आलोक था ये भी इन लोगों के साथ इसी कंपनी में काम कर रहे थे। जब ये आलोक इनके पास आके खड़ा हुआ तो जो ये तीनों खड़े थे, कीर्ति, वंदना और पीयूष, ये लोग देखते हैं कि आलोक के हाथ में एक वाइन का बॉटल है, जो कि वो बाहर से उठा लाया था बंदा, और आके बोलता है, और भाई पीयूष ये देख चले। तो जो पीयूष होता है वो कहता है कि नेकी और पूछ चल भाई चल। तो यहाँ पे जो वंदना होती है वो पीयूष को रोक देती है, वो कहती है कि क्या चल, वो देख यहाँ पे हमारे सीनियर्स भी खड़े हुए हैं और तुम लोग पीने के बारे में सोचते रहते हो। एक बार बस इन दोनों को शराब दिख जाए, बस इसके बाद इन लोगों को और कुछ दिखाई ही नहीं देता। शराब के पीछे ऐसे हाथ धो के बढ़ जाते जैसे मतलब जिंदगी में कभी शराब पी नहीं है, और आज ये दुनिया खत्म होने वाली है, कल इनको जाके शराब मिलेगी ही नहीं, पियक्कड़ कहीं के, शराबी कहीं के। तो जो पीयूष होता है वो कहता है कि ये कैसी बातें कर रही है तू वंदना, अरे पार्टी में आए तो एंजॉय नहीं करेंगे। पीयूष, बिना पिए भी एंजॉयमेंट होती है, जो तुम लोगों को पता नहीं है। देख वंदना, ये जो बिना शराब पिए एंजॉयमेंट होता है ना, वो तू ही कर सकती है, हम दोनों तो नहीं कर सकते। तू कर शराफत की एंजॉयमेंट तू कर, हमें नहीं करना है। तो जो वंदना है वो कहती है कि वहाँ वो अपनी उंगली पॉइंट करके दूर दो लोग खड़े थे उनकी तरफ दिखाते हुए कहती है कि वो दे, वहाँ पे हमारे सर भी खड़े हुए हैं, अगर तुम दोनों वहाँ पे शराब पियोगे वो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो ऐसा कहते हुए जो आलोक था वो कहता है कि पॉइंट तो है भाई तेरी बात में। तो जो पीयूष है वो कहता है कि तो एक काम करते हैं ना, अरे साइड में ही तो ये अपनी झील है, वहाँ जाके हम लोग आराम से बैठते हैं और अपना जो भी है एंजॉय करते हैं। तो वंदना है वो कहती है कि हाँ ये तो थोड़ा बहुत चलेगा, मतलब बाहर जाएंगे फिर भी पियेंगे ही, ये नहीं कि छोड़ देते हैं नहीं पीते हैं। तो पीयूष कहते वंदना तो चुप रहे। तो ऐसे कहते हुए जो वंदना, कीर्ति और आलोक और पीयूष होते हैं, तो चारों थोड़ा बहुत इनके बीच में थोड़ा बहुत बहस वगैरह होती है, और फिर फाइनली वो लोग मान जाते हैं और पार्टी से बाहर निकल के झील के साइड चले जाते हैं। अब ये जो झील था काफ़ी बड़ी थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू था उसके आजू बाजू, उसके चारों तरफ पेड़ वगैरह लगे हुए थे, एक मस्त सी मतलब सड़क, कच्ची सी सड़क थी वो बनाई हुई थी, उसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे, लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, एक बहुत ही खूबसूरत सी व्यू थी, और बैठने के लिए भी सीट वगैरह लगे हुए थे। और जो झील के साइड में था हरी हरी घास थी जहाँ पे बैठ के लोग बातें वगैरह कर सकते हैं। अभी ये लोग जो है वहाँ पे जाते हैं, जाके बैठ के ऐसे जो पीयूष है और आलोक है वो दोनों अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं, और जो कीर्ति है और वंदना है वो दोनों बैठ के ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे जो कीर्ति थी वो भी शराब, उसको भी पीने की आदत थी, पर वो सोच रही थी कि अगर मैंने पी और यहाँ पे जो वंदना है इसने मम्मी को बता दिया तो मेरी मम्मी जो है वो चप्पल से मेरी आरती उतारेगी, रहने देते हैं।
तो ऐसा वो अपने मन में सोच रही होती है। और वंदना को समझ में आ रहा था कि कीर्ति को भी पीने का मन है, पर वो कुछ बोल नहीं रही होती, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अभी परमिशन दे दी तो ये जाके उन लोगों के साथ पी के बंद होने वाली है। तो वो कुछ बोल नहीं रही होती, वो बस कीर्ति की तरफ देख के उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऑब्जर्व कर रही होती है। अभी इधर क्या होता है, जो आलोक है वो 4-5 पे गटकने के बाद उसके अंदर पता नहीं क्या ही, मतलब क्या ही प्यार का जो बुखार है वो जागने लगता है, और वो लिटरली बंदा रोने लग जाता है। जो पीयूष होता है वो चौंक जाता है कि अभी तो ये पी रहा था, बातें बातें कर रहा था, इसको हो क्या गया अभी। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ आलोक, तो रो क्यों रहा है। तो जो आलोक है वो कहता है कि भाई मेरा ना ब्रेकअप होने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अरे मैंने उसको कितना टाइम दिया, उसके लिए कितना कुछ किया, मैंने अपने काम से छुट्टियां ले लेके मैं उससे मिलने जाता था, उसके लिए इतने सारे पैसे खर्च किए मैंने, और वो धोखेबाज मुझे छोड़ के जा रही है। तो जो पीयूष होता है उसको तो इस बारे में कुछ आइडिया होता नहीं है, तो वो फिर पूछता है थोड़ा हैरान होके कि क्या है, किस बारे में बात कर रहा है तू, अभी तो तू बोल रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अभी बोल रहा है कि ब्रेकअप होने वाला है, हुआ क्या है। तो जो आलोक है वो कहता है मत पूछ या तू मत पूछ। तो इमोशनल होके और पीयूष की तरफ देख के बोल रहा होता है, और उसका जो हाथ है वो अपने उसके सर पे रखा हुआ था। वो ऐसे ही अपने सर पे हाथ रख के कहता है कि अरे भाई पिछले सैटरडे को उसने मुझे बुलाया कि आओ गार्डन में मुलाकात करते हैं, और मैं जो था, मैं घर पे अपने रात को उससे बात करने के बाद मैं अपना मस्त मूवीज़ वगैरह देख रहा था, गेम्स खेल रहा था, और फिर ये करते करते रात तो गुजरी। उसके बाद सुबह के 9-10 भी बज गए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं इतना मोबाइल में घुसा पड़ा था। फिर मम्मी ने रूम पे अंडर किया तो देखा मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, तो उनको तो पता नहीं था कि मैं जाग रहा था, उन्हें लगा कि मैं सो रहा था, फिर अभी जाग गया हूँ। तो वो कहता है कि आ जाओ नाश्ता कर लो। तो मैंने जाकर नाश्ता किया और वापस आके फ्रेश वगैरह होके मैं सो गया। और जो मैं सोया भाई, जो मुझे नींद आई, मैंने कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ दिया, मैं सोता ही रह गया। और जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने देखा कि क्या हो गया, सुबह हुई नहीं, मुझे तो याद ही नहीं था कि मैं सुबह ही सोया था भाई। तो जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने देखा कि अंधेरा है, तब जाके मेरी नींद खुली। मुझे एहसास हुआ कि जो मैं सुबह को सोया था तो पूरा दिन मैं सोता ही रह गया, और अभी जो मैं उठा हूँ तो रात के 12 बज गए। और वो जो बंदी थी उसने मुझे फ़ोन कर करके वो खुद भी परेशान हो गई और वो अपने घर वापस चली गई। और यहाँ जो मेरा फ़ोन था, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे रख दिया। उसने फ़ोन किया, मुझे पता नहीं चला। अब उसके बाद से उसने मेरा नंबर ब्लॉक पे डाल दिया है, ना वो मेरा फ़ोन उठा, ना उसके पास मेरा फ़ोन जाता है, या वो मुझे खुद फ़ोन करती है, ना मुझसे मिलने आती है। और मैं अभी जाता हूँ तो मुझे मेरी तरफ देखे बिना ही वो चली जाती है। मतलब जब भी वो मिलने को जाता है तो उसकी बंदी जो है उसको फुल इग्नोर कर रही होती है। और ये बात वो रो रो के अपने सर पे हाथ मारते हुए पीयूष को बता रहा होता है। और अभी जो पीयूष है वो कहता है कि तो अब क्या हुआ, और क्या होगा भाई, वो कह रही है कि मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे तुमसे और रिश्ता रखना ही नहीं है, तो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये सब कह रही है। तो क्या करूँ मैं, कुछ बता, वरना तेरा भाई का ब्रेकअप हो जाएगा। तो ऐसे कहते हुए पीयूष कहता है देख, इस बात का सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, पर कोई है जो तेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, जिसने मुझे भी हेल्प किया है, और हमारे जो ग्रुप है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही पर्सन है जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो ऐसा सुनते ही जो आलोक था उसकी आंखें चमक जाती है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, और वो ऐसे ही अपना जो सर दूसरी तरफ करके वंदना की तरफ देख रहा होता है। अभी यहाँ पे जो वंदना और कीर्ति थे वो दोनों एक दूसरे के साथ बात तो कर रहे होते, पर उनका जो मतलब वो इन लोगों की भी बातें सुन रहे होते जो पीयूष और आलोक बात कर रहे थे। अभी वंदना ने सुन लिया था कि आलोक क्या बोल रहा है और पीयूष ने उसको क्या जवाब दिया है। तो जैसे ही आलोक उसकी तरफ देख रहा है, मतलब कि देखने लगा, तो वंदना कहती है नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो इधर
जो आलोक के वंदना वंदना कह के उसका नाम जप रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और वंदना जो है वो कह रही थी कि नहीं बिल्कुल नहीं, सोच रही मत, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास मत। पर जो आलोक है वो उसकी बात नहीं सुनता है, वो जाके उसके पास घुटने पे बैठ जाता है और अपना हाथ जो है वो फोल्ड करके उसको कह रहा होता है कि वंदना प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी ये एक प्रॉब्लम प्लीज़ सॉल्व कर दे वंदना प्लीज़, इसके बाद मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलूँगा, प्लीज़ प्लीज़ यही लास्ट बार हेल्प कर दे मेरी, अरे दोस्त तू तेरा, प्लीज़ मेरी ब्रेकअप हो जाएगी यार, मेरी बंदी मुझे छोड़ के चली जाएगी, अगर वो चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, ज़रा सोच, प्लीज़ प्लीज़ यार माफ़ कर दे मुझे प्लीज़। उससे क्या कि वो मान जाए प्लीज़, अगर मैंने कोई गलती की है, तेरा दिल दुखा है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी बंदी पटा दे, उसको मना दे। तो ऐसा कह के वो उसके पास मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है, घुटने पे आ गया बंदा, सोचो। तो जो वंदना है वो आलोक की तरफ एक बार देखती है और फिर जो उसको गुस्सा आता है वो खड़ी हो जाती है। एक तो वो पहले से चिड़ी हुई थी क्योंकि वो इन लोगों को शराब पीने से मना कर रही थी, कह रही थी कि पार्टी में रहते फिर अपने अपने घर चले जाएंगे, पर ये जो लोग थे ये लोग उसकी बात मान नहीं रहे थे, और वो जो कीर्ति थी वो अलग उसने दिमाग खाया था उसका कि ये हैंडसम है, ये है वो है करके, तो थोड़ा बहुत उसका तो गुस्सा आया हुआ था। और जब ये आलोक की ये हरकत वो देखती है तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने कमर पे हाथ रख लेती है, खड़े होकर वो अपने कमर पे हाथ रख लेती है और कहती है कि तुम लोगों ने आखिर मुझे समझ के क्या रखा हुआ है, अरे क्या हूँ मैं, हाँ दोस्त हो तुम्हारा, नहीं बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कि क्या हूँ, मैं इंसान हूँ, समझते हो मुझे इंसान की, वो भी नहीं समझते। एक वो खड़ा है, तो जैसे ही वो ऐसे बोलती है ना तो पीयूष समझ जाता है कि अभी इसका जो लेक्चर है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि पीयूष तो उसको बचपन से जानता है, तो उसको वंदना की साड़ी, जो मूड स्विंग्स है, उसकी बातें हैं, उसका गुस्सा है, सब उसको मालूम रहता है। तो उसको समझ जाता है, वो समझ जाता है कि अभी ये जो वंदना है ये अब मुझ पे आ जाएगी और ये मुझे सुनाएगी, तो यहाँ से भाग चलते इससे पहले इसका लेक्चर शुरू हो। तो वो खड़ा होकर फटक से वहाँ से जाने लगता है। तो वंदना जो है वो अपनी उंगली दिखाते हुए पीयूष को कहता है रुक रुक वहीं पे, कहाँ भाग रहा है तू। तो ऐसा वो जैसे ही वो चिल्ला के बोलती है तो पीयूष जो है वो बंदा रुक जाता है, वो से हिलता नहीं है। वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जिसको स्कूल में जब पनिशमेंट मिलती है तो अपना हाथ जो है ऐसे कमर के पास ऐसे फोल्ड करके ऐसे खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के और अपना सर झुका के। तो जो पीयूष था वो वैसे ही अपना सर झुकाए हुए अपना दोनों हाथ ऐसे रखे दोनों साइड में रखे चुपचाप खड़ा हो जाता है। और जो वंदना है वो अपना कमर में ऐसे हाथ रख के गुस्से से तीनों को ही घूर रही थी, कीर्ति, आलोक और पीयूष को। और घूरते हुए वो बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है, हाँ जब भी तुम लोगों में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तुम लोग घूम फिर के मेरे पास ही आते हो कि वंदना ये हो गया, वंदना वो हो गई, ये बोल के वो जो कीर्ति है उसकी तरफ पॉइंट करते हुए अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए बताती है कि ये एक है जिसको हर 2 दिन में कोई बंदा पसंद आता है और मेरे पास ही आती है कि उसको पटा दूँ मैं, कैसे भी करके उसको सेट करके दे दूँ इसके साथ और ये उसके साथ थोड़ा एंजॉय कर सके। और एक वो पीछे खड़ा है ऐसा बोल के वो पीयूष की तरफ देख रही होती है और कहती है कि एक वो है जिसकी बीवी है जो हर 2 दिन में झगड़ा कर लेती है इससे और ये आके मेरे पास रोने लगता है, और अब ये तीसरा तू भी अभी शुरू हो गया है। तुम लोगों ने मुझे क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले डिक्शनरी समझ कर रखा है, अरे क्या हूँ मैं, लड़की हूँ, हाँ कि क्या हूँ। जब भी तुम लोगों को लड़कियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या उसके अलावा भी और भी दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, तुम सब लोग मेरे पास क्यों आते हो, अपने घर वालों के पास जाओ, दूसरे दोस्तों के पास जाओ। तो इतने में पीयूष जो है वो थोड़ा फुसफुसाते हुए कहता है कि तेरे पास आते हैं तो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, दूसरों के पास जाएंगे तो होगा थोड़ी, वो लोग तो उल्टा एक पहले तो मजाक उड़ाएंगे, दूसरा तो सॉल्व करेंगे नहीं, उल्टा तीसरा दारू पिलाने को बोलेंगे कि प्रॉब्लम होगी आ जाओ बैठ के पीते और बात करते हैं। तो जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो जो वंदना है उसको थोड़ा बहुत तो सुनाई दे जाता है, तो वो कहती है कि क्या बोला। तो जो पीयूष बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, वो अपना सर ऐसे नाम हिलाते हुए कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो जो वंदना है वो अलग को बोलती है कि उठ जा, मेरे पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तू जाके किसी और से बात कर, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो जो आलोक है वो मानता नहीं बंदा, वो जाके सीधा वंदना का जो पैर है वो पकड़ लेता है। वो कहता है प्लीज़ वंदना, प्लीज़ प्लीज़ यार मान जाना प्लीज़, ये आखिरी बार है, ये आखिरी बार है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, प्लीज़ ना यार प्लीज़। तो जो वंदना है वो कहती है देख तू मेरा पैर छोड़, और ये नाटक नहीं करना मेरे साथ। तो आलोक जो है उसकी बात ख़त्म होने का मतलब देता ही नहीं, वो उसके ऊपर बोल रहा होता है कि नहीं नहीं प्लीज़ यार प्लीज़, देख अगर ये चली गई ना तो मैं मर जाऊँगी, तू क्या चाहती है, तू क्या चाहती है बोल कि तेरा दोस्त मर जाए। तो जो वंदना है वो गुस्से से उसको घूरते हुए कहती है कि देख ये जो मरने वरने का नाटक है ना, ये तू मेरे सामने मत किया कर, ये हर हफ्ते का तेरा ड्रामा हो गया है। जैसे ही किसी बंदी पटती, तेरे से कोई बंदी पटती है, तेरा यही ड्रामा चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है कि ये चली जाएगी तो मर जाऊंगा, वो चली जाएगी तो मेरी सांसें अटक जाएगी। तुझे याद है ना तेरी जो पिछली बंदी थी, जब उसके साथ तेरी सेटिंग हुई थी तो तूने क्या कहा था कि अगर ये चली जाएगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊंगा, इसके बगैर तो मुझे सांस आती ही नहीं है। वो तो छोड़ के चली गई, तुझे कुछ हुआ, तू तो बराबर ये देख मेरे सामने जिंदा बैठा हुआ है। तो जो आलोक है वो थोड़ा अपना जो सर खुजाते हुए कहते हैं कि वो मैंने सोचा था कि वो मेरा सच्चा प्यार है, मुझे क्या मालूम था कि अट्रैक्शन था। अरे नहीं 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 सुनना सुनना, ये वाला सच्चा प्यार है मेरा, ये परमानेंट है। वो अट्रैक्शन था, पिछली पिछली जो भी मेरी गर्लफ्रेंड थी ना वो सारी की सारी, मतलब वो छोड़ दे तू उसको छोड़ दे, ये वाली परमानेंट है, यही बनेगी तेरी भाभी, प्लीज़ पटा के दे इसको। तो जो वंदना वो कहते भाभी, किसकी भाभी, कौन सी भाभी। तो जो आलोक है वो कहता है कि अरे मेरी बीवी तेरी भाभी लगेगी ना। तो जो वंदना है वो अपने सर पे हाथ मार लेती कि कहाँ फंस गई हूँ मैं इन लोगों के चक्कर में। तो जो ये हरकत है यहाँ पे चल रही थी वंदना और आलोक के बीच, जो पीयूष और कीर्ति होते वो थोड़ा दूर खड़े हुए थे और उनको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी ये सीन देख के, और दोनों ऐसे अपने मुंह ढकते हुए, हाथ से अपना मुंह ढकते हुए वो दोनों हंस रहे थे। अभी उनको पता था कि ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे तो वंदना और गुस्सा करेगी और आलोक को छोड़ के उन पे चढ़ जाएगी, उनको सुनाएगी। तो वो दोनों ऐसे अपना सर घुमाते हुए हंस रहे होते हैं। तो जो वंदना है वो बंदी तो परेशान हो जाती, क्योंकि आलोक जो है उसका पैर छोड़ नहीं रहा होता है कि पटा दे प्लीज़ पटा दे, ऐसे करके बहुत देर तक वो ऐसे बोलता रहता है। तो फाइनली वंदना जो है वो कहती है अच्छा ठीक है मर मत अभी यहाँ पे, उठ जा करती हूँ मैं कुछ। तो जो आलोक होता है वो तो खुश हो जाते हैं, वो ऐसे कूदते हुए ऊपर आ जाता है और वंदना के आगे ऐसे अपने बाहें फैला के कहने लगता है कि पता था मुझे, पता था तू मान जाएगी यार, तू मेरी सच्ची दोस्त है, तू लड़की नहीं है, तू भाई है मेरा, आजा गले लग जा। तो ऐसा करके वो उसको गले लगाने ही जा रहा होता है, तो वंदना है उसको रोक देती है और कहती है कि शराबी बेवड़ा कहेगा, तेरे मुंह से ना इतनी ज़्यादा दारू की स्मेल आ रही है कि मेरे से यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, खबरदार जो आके मेरे गले लगा दो, दूर हो यहाँ से दूर हो। वो देख वहाँ पे एक और खड़ा है, वो पियक्कड़ पीयूष कहीं का, जा उसके जाके गले लग, उसकी पप्पियाँ ले, और उसकी भी क्यों लेगा, जा जा अपनी बंदी की ले, जाके उसकी पप्पियाँ झप्पियाँ ले, उससे प्यार कर। तो ऐसा बोल के वो अलग को जो है साइड में कर देती है। अभी ये लोग जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करते हैं, बातें वगैरह करते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बट यहाँ पे कोई और भी था जो अभी तक इसी होटल में था, अपने घर नहीं गया था। अभी जो चौहान साहब थे वो तो अपने घर चले गए थे, और जैसे ही वो गाड़ी से उतर के अपने घर में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे उनकी जो वाइफ है मीनाक्षी जी, वो बैठी हुई थी। वो जैसे ही इनको देखती हैं वो कहती है कि क्या हुआ, आप अकेले आ गए, विक्रम कहाँ है। तो चौहान साहब कहते हैं कि विक्रम मुझे नहीं पता, पर वो तो मुझसे पहले आ गया था। तो मीनाक्षी जी कहती कि पर वो तो घर नहीं आया है, और मुझे लगा कि आप दोनों गए हैं तो एक साथ ही आएंगे। हाँ मीनाक्षी हम साथ ही आने वाले थे, पर जो तुम्हारा लड़का है वो कहने लगा कि मेरा सर दर्द हो रहा है पापा, चक्कर आ रहे हैं मुझे, तो ऐसा कहते वो सूरज के साथ निकल गया पार्टी से, और उसके बाद घर ही आया वो ना, मुझे लगा तो वो घर पे ही होगा, पर वो तो घर नहीं आया है, और मैं तो फ़ोन कर रही हूँ कब से, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो ऐसा करके मीनाक्षी जी जो है उनके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन वाली एक्सप्रेशन आने लगता है।
तो जो चौहान साहब है वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ वो कहाँ गया है। तो उनको लगता है कि शायद विक्रम जो है उनको सर दर्द हो रहा था, ये चक्कर वगैरह आ रहे थे, तो सूरज जो है उसको लेके डॉक्टर के पास या आजू बाजू जो कोई हॉस्पिटल होगा वहाँ पे गया होगा, और उसके बाद शायद वो सूरज के साथ ही होगा। तो वो ऐसा सोच रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना फ़ोन उठा के सूरज को पहले कॉल लगाते हैं, फिर वो विक्रम को कॉल लगाते हैं, और ऐसे करते करते जो 20 से 30 बार वो दोनों को बराबरी से बारी बारी से कॉल लगा चुके थे। पर मजाल है जो उन दोनों में से किसी ने भी इनकी फ़ोन उठाई हो। फ़ोन बजे जा रहा था, और ये लोग इधर अलग से परेशान हो रहे थे कि फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या ही हो गया है। अभी माँ बाप हैं तो लड़के के लिए फ़िक्र तो करेंगे ही, चाहे लड़का कैसा भी हो। तो ऐसा करके वो परेशान हो जाते और थक के बैठ जाते हैं, और वो मीनाक्षी जी से कहते हैं कि एक काम करो तुम बैठो, शायद वो लोग बाहर ही होंगे, आ जाएंगे। तो ऐसा करके वो मीनाक्षी जी को थोड़ा बहुत समझा लेते हैं और दोनों बैठ जाते हैं अपने हॉल में। अभी दूसरी तरफ चलते हैं होटल में, जहाँ पे जो विक्रम है और जो सूरज है वो दोनों फुल अपनी अय्याशिया करके वहाँ पे लेटे पड़े थे, रूम के अंदर एक बेड पे लेटे पड़े थे। जो विक्रम है और जो सूरज है उन्होंने अपने मतलब गले तक पी हुई थी, और उन खड़े नहीं हुआ जा रहा था बंदों से। तो फिर भी जो सूरज है वो कहता है कि अपने लड़खड़ाते हुए जबान से कहता है कि भाई चल यार अभी घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो ऐसा करके वो खड़ा होने लगता है, और जो विक्रम है वो भी उठ जाता है। फिर वो लोग अपने जो कपड़े वगैरह है वो सब ठीक करते हैं, और विक्रम सूरज से कहता है कि क्या बोलूँ भाई, मेरी ज़िंदगी की तो लगी पड़ी है। तो जो सूरज है वो उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है कि अचानक से इसको क्या हो गया है। तो वो कहता है कि क्या बोल रहा है तो जो विक्रम है वो कहता है कि अरे मेरा वो बाप, एक तो मुझे लंदन भेजा पढ़ने के लिए, ऊपर से क्या किया, यहाँ पे आते ही मेरे सिर पे अलग से मुसीबत का पहाड़ डाल दिया है कि शादी करो, शादी नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और अगर शादी कर भी लूँगा ना मैं तो पता है ना भाई क्या होगा, विल बनाई है उन्होंने कि उसमें से जो मेरी वाइफ आएगी उसको आधा प्रॉपर्टी मुझे देना पड़ेगा। मुझे तू ही बता, मुझे पैदा करे हैं उन लोगों ने तो प्रॉपर्टी सारी तो मेरी हुई ना, क्या मतलब है किसी और से शादी करके अपनी आधी प्रॉपर्टी उसको देने का। और शादी ये जो वो बोल रहे हैं ना, क्यों करना है शादी, तू बता ऐसा कौन सा काम है जो हम लोग शादी करके कर लेंगे जो अभी नहीं कर पा रहे। ऐसा वो सूरज की तरफ घूरते हुए सूरज की तरफ देख के कह रहा होता है। फिर जो सूरज है वो कहता है पर इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, तूने कुछ बताया नहीं था। तो जो विक्रम है वो कहता है कि अरे बताने लायक होगा ना तो मैं तुझे बताऊंगा, ऐसी वसीयत बनाई है उन्होंने कि सुन के ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, और जब से आया हूँ ना वो बात सोच सोच के ना बेटा मेरी बीपी बढ़ रही है, पता है तुझे। तो जो सूरज है वो कहता है पर इसमें गलत क्या है, अभी वो तेरे माँ बाप है वो तो चाहेंगे ही ना तू शादी करके सेटल हो जा। अरे तो चुप रहे सूरज, चुप रहे तू। विक्रम है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है सूरज की बात से, और वो ऐसे कर रहा होता है और कहता है कि जहाँ मुझे लंदन भेजा पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे रहा, वहाँ की लाइफस्टाइल मैंने अपना ली है, फिर मुझे वापस बुला लिया, और वापस बुला के मुझे ये शादी वादी करके सेटल होने के लिए कह रहे हैं। अरे शादी आजकल कौन करता है, क्या फ़ायदा है शादी करने का, यार सुनना ही दे रहा है ना तुझे कैसे डिवोर्सेस हो रही है, कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, शादी के बाद मतलब बच्चा होने के बाद भी लोग डिवोर्स ले, लोगों की लाइफ की जो है ना शादी करते ही लग जाती है, और मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अरे लंदन में तो तुझे पता है क्या होता है, लोग एक साथ लिव इन में रहते, बच्चे तक हो जाते, फिर भी वो लोग शादी के लिए सोचते नहीं है। 4-5 बच्चों के बाद लोग ऐसे मन में सोच रहे होते कि क्या इसके साथ मैं रह सकता हूँ, अगर उसको ठीक लगता है तो शादी करता है,
कि हाँ भाई चलो कर लेते हैं शादी, नहीं तो नहीं, छोड़ के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर किसी और पार्टनर के साथ चले जाते हैं। ये है वहाँ का कल्चर, वहाँ होता है ये सब। और जब से यहाँ आई हूँ, मेरा बाप और मेरी मम्मी ये शादी करके अलग से मेरा दिमाग खा रखा है। तो जो सूरज है वो कहता है कि तू भी क्या ये ऐसा कुछ करने वाला है? विक्रम कहता है अरे नहीं, मुझे तो ना शादी करनी है ना बच्चे चाहिए, मुझे तो अपनी लाइफ जीनी है भाई फ्रीली। मैं नहीं चाहता कि कोई आ जाए और आके मेरे से सवाल जवाब करके ये क्या कर रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो। मुझे एक लड़की के साथ सेटल नहीं होना है भाई। अरे पूरी दुनिया बड़ी बड़ी है खूबसूरत लड़कियों से, हर जगह जाओ, सब कुछ एक्सप्लोर करो, क्या फ़ायदा है एक के साथ सेटल होने का? क्या मतलब है एक के साथ सेटल होने का? मतलब एक जो होता है ना अय्याशी वाले शौक, वो कुछ ज़्यादा ही था विक्रम में। उसको शादी की कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं था, उसको बस अपनी अय्याशियाँ करने से मतलब थी। तो थोड़ी देर बाद ऐसे उन दोनों की बातचीत चलती रहती है। बातचीत क्या होती है, वो जो विक्रम था वो अपने पापा की बेइज्जती कर रहा होता है कि उन्होंने ये उसके अलग से मुसीबत उसके सर पे डाल दिया, ये वो कह रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जो सूरज है वो कहता है अच्छा ठीक है छोड़, अभी ये सब बात है, इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे, अभी इतनी अच्छी टाइम गुजारी है हमने, उस बारे में बात करते हैं यार, और ये प्रॉब्लम तू मेरे पे छोड़ दे, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लूँगा इसका, चल अभी बहुत रात होगी घर चलते। तो ऐसा कह के जो विक्रम है वो मैनेजर को आवाज़ देता है। तो जो मैनेजर है वो आता है वहाँ पे और कहते हैं कि जी हाँ सर बोलिए, और कुछ चाहिए आप लोगों को? तो विक्रम जो है उसने जो पी हुई थी वो बंदा ठीक से बराबर से खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे अपने लड़खड़ाते हुए मतलब मैनेजर के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है कि वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। तो उसके पास और भी जो पैसे थे वो क्या करता है निकालता है और उसके हाथ में दे के बोलता है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर तुझे याद करेंगे। तो मैनेजर है वो थैंक यू वगैरह कह के जा रहा होता है। तो विक्रम कहते क्या, कहाँ जा रहा है? अरे हम लोग को गाड़ी तक तो छोड़ दे। तो मैनेजर कहते ओह आई एम सो सॉरी सर, क्योंकि वो जो बंदा था ना मैनेजर, पैसा देख के उसका दिमाग ख़राब हो गया था, उसको पता नहीं था कि इतने बड़े गेस्ट है तो इनको बराबर गाड़ी तक छोड़ के आना है, और ये हुए भी थे। तो फिर वो क्या करता है और 2-3 स्टाफ को बुलाता है और इन दोनों को लेके इनके गाड़ी तक बराबर बिठा के आता है बंदा। फिर वहाँ से जो विक्रम की जो गाड़ी थी, विक्रम ने पहले से ही उसमें ड्राइवर को बिठा के रखा था, क्योंकि उसको पता था कि अभी जो मैं जा रहा हूँ अपने होश में तो लौटूंगा नहीं। हालांकि वो गाड़ी खुद ड्राइव करके आया था और कोई ड्राइवर भी साथ में लेके आया नहीं था, पर फिर भी जाते वक्त उसने उसके जो पापा के और भी गाड़ियाँ थी उनमें से एक के ड्राइवर को वो अपने गाड़ी में बैठा के गया था कि जब भी मैं आऊँगा तो मुझे ड्राइव करके लेके चलना, क्योंकि उसको पता था कि होश में तो आऊँगा नहीं, और अगर उस हालत में मैं ड्राइव करूँगा तो घर जाने की बजाय मैं सीधा यमपुरी पहुँच जाऊँगा। तो फिर क्या होता है कि जो गाड़ी है वो ड्राइवर गाड़ी चला के इन दोनों को घर की तरफ लेके जा रहा होता है। और ये दोनों जो है ये तो अपने अलग ही मतलब दुनिया में थे, शराब पी के तो भंड हुए पड़े थे और ऊपर से इतना बकवास कर रहे थे, पीछे बैठे बैठे एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। जो ड्राइवर था वो अलग से इरिटेट हो जाता है। अभी देखो जाहिर सी बात है पार्टी चल रही है, पार्टी के सारे गेस्ट चले गए, पार्टी ख़त्म हो गई है। उसके जो पापा थे विक्रम के, चौहान साहब, वो कब के चले गए हैं, कोई है भी नहीं। अभी है जो बाकी के जो गेस्ट थे होटल में वो लोग हैं, बट इनके जो गेस्ट आए हुए थे उनमें से कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था, सब लोग अपने अपने घर चले गए थे पार्टी वार्टी करके। अभी ये जो दोनों नवाबजादे थे इन दोनों की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी और ये दोनों वहीं पे भंड होके पड़े हुए थे। अभी जब तक वो लोग बाहर आते तब तक 1-1:30 बज चुका था और ऊपर से गाड़ी में बिठा के मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, तो यार थोड़ा बहुत शांत रहो, मेरे को अच्छे से ड्राइव करने दो। पर नहीं, इन दोनों को पीछे बैठ के बकचोदी करनी है। तो जो ड्राइवर है उसको इतना इरिटेशन होता है, वो गुस्से में ही अपने मन में सोच रहा होता है कि मन तो कर रहा है इन दोनों को गाड़ी से ही बाहर धकेल दूँ, एक तो इतना लेट आए, और वो जो बेचारा था वो ड्राइवर वो बाहर खड़ा था तो उसको जो खाना वगैरह था उसका वो भी नहीं हुआ था, डिनर वगैरह उसने किया नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अभी आ जाएंगे अभी आ जाएंगे, पर उसको क्या मालूम था कि रात के 1-1:30 बज जाएगा।
तो अलग से चिढ़ा हुआ था, ऊपर से ये लोग और ज़्यादा बकबक करके उसका दिमाग खा रहे थे। तो थोड़ा इरिटेट तो था बंदा, पर अभी क्या ही कर सकते हो, तुम्हारे मालिक हैं तो जो वो करेंगे, पैसा दे रहे हो तो जो वो करेंगे कहेंगे तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा गुस्से में भी था, पर वो अपने बराबर ड्राइव करके इन दोनों को जो है घर पे लेके जाना होता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी थी वो यही तक थी। इसके आगे क्या होगा वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो उसका थोड़ा हिंट मैं आपको दे दूँ क्या? चलो बता ही देती हूँ। अगले वाला जो एपिसोड है उसमें विक्रम की जो है वो क्लास लगने वाली थी, क्योंकि वो लेट जा रहा था घर। और दूसरा जो है, जो वंदना है और जो विक्रम है, उन दोनों की मुलाकात होने वाली थी, क्योंकि जो विक्रम है वो ऑफिशियली CEO के तौर पे ऑफिस ज्वाइन करने वाला है अगले 2-3 दिन में। तो दोस्तों, आगे की जो कहानी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वेट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द journey of your life, and bye bye, tata.